अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्पेल चेकिंग। तो स्पेलिंग चेक में जो है जो दिए जाते हैं ऑप्शन, उसमें एक सही होता है, बाकी सब गलत होते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, वो आप देख लीजिए। अडलेशन है सबसे पहले। अडलेशन की कौन सी स्पेलिंग सही होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है, ये सबसे पहले ए वाला सही है अडलेशन की। इधर अडल्ट्रेट, ये वाली स्पेलिंग सही है, करेक्ट है। इसमें एडवेंटिशियस सही है, अक्सर लोग इसमें लगा लेते हैं, वो क्रॉस हो जाएगा। ये वाली स्पेलिंग्स बिल्कुल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आते हैं एडवर्सिटी। एडवर्सिटी में एस आता है, तो ये एस वाले में हम करेंगे। और उसके बाद है एफिडेविट। एफिडेविट में डबल एफ आता है और IDAVIT आएगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। एग्लोमेरेशन, जिसका मतलब होता है जमा करना, तो उसकी स्पेलिंग ये वाली बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट आते हैं एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज में डबल जी आता है, तो ये याद रखें, एग्रेंडाइज में डबल जी आता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं एबरेंट। एबरेंट में ये वाली स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं इसमें एबियंस। एबियंस में ये वाली स्पेलिंग ठीक है, ABEYANCE। नेक्स्ट है एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस में ये वाली स्पेलिंग सही है, ABSTEMIOUS। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था कल के पेपर में कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है। तो पर्सनल कोई वर्ड नहीं होता, इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। नोशनल भी वर्ड है, पर्सनल भी वर्ड है, नेशनलिस्ट भी वर्ड है, इन सब की स्पेलिंग सही है, इसकी गलत है। इसमें क्या गलती है, ये ई नहीं आता, NAL आता है पर्सनल में, तो इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। अब हम आ जाते हैं सिनोनियम में। सिनोनियम होता है सेम मीनिंग। फॉस्टरिंग क्या है, देखें, सेफ गार्डिंग है, नेग्लेक्टिंग है, इग्नोरिंग है और नर्चरिंग है। फॉस्टरिंग का मतलब होता है कि उसकी देखभाल करना, उनको ग्रो में हेल्प करना, तो नर्चरिंग बिल्कुल सही मीनिंग है इसका। इग्नोरिंग तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है, नेग्लेक्टिंग बिल्कुल ऑपोजिट है। सेफ गार्डिंग भी यानी कि देखभाल तो है लेकिन ग्रोथ में नहीं है। सेफ गार्ड सिर्फ जो है ना आपको सेव कर रहा है, और नर्चरिंग मतलब ग्रोइंग में भी आ जाता है। प्रोपेल ड्राइव है, ये जस्टिन, बस एक्लाइमेटाइज, मॉडिफाई, इनमें से कोई नहीं है, ये ड्राइव आएगा। नेक्स्ट है मैसिव, लमसम, स्ट्रॉन्ग, लिटिल, गैपिंग, ह्यूज। तो ह्यूज है, मैसिव मतलब बहुत बड़ा होना। मास जिसमें ज़्यादा होता है ना, समझे, उससे यानी कि बड़े को कह रहे हैं, तो ह्यूज बहुत बड़ा होना। स्टम्बलिंग ब्लॉक मुश्किल को कहते हैं, बहुत बड़ी मुश्किल आ जाना। तो इनमें से हर्डल, जिसका मतलब है जो सेम मीनिंग रखता है, वो है इसका सिनोनियम। डिफर मतलब होता है पोस्टपोन, यानी कि मुलतवी हो जाना। सीज मतलब होता है स्टॉप। सीज मतलब होता है स्टॉप। नेक्स्ट है पीएस होता है रिलीजियस को कहते हैं, जो रिलीजियस टाइप जो है ना लाइफ गुजारते हैं, उनको पीएस कहते हैं। नेक्स्ट है अबॉलिश, कैंसिल को कहते हैं, जो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाए, ख़त्म हो जाए। कम टू एंड भी बोल सकते हैं, तो वो अबॉलिश होता है। अबंडेंट का एक सिनोनियम है सीज, और सीज का भी हमने देखा था स्टॉप, तो स्टॉप भी हो सकता है, सीज भी हो सकता है, और इनमें से है फोरसेक। तो ये आपस में मिलते जुलते हैं, तो इनमें से कोई भी सिनोनियम आ जाए तो आप उसको याद रखें कि ये इनके वो हैं सिनोनियम है। नेक्स्ट है जर्मिनेट। जर्मिनेट होता है स्प्राउट, सॉरी, ग्रेटिफाई, ये कल के पेपर में आया था और इसका सिनोनियम है सेटिस्फाई।
अब नेक्स्ट है गाउडी। ये कल के पेपर में आया था, इसका ऑपोजिट मांगा है। इसका सिनोनियम तो ब्राइट है, ठीक है, ये सिनोनियम है, ये सिनोनियम है। और नेक्स्ट जो ड्रैब है, जिसका मीनिंग है डल, वो जो है इसका ऑपोजिट है। हेयर आर सम idioms एंड phrases। और ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कल के क्वेश्चन पेपर में भी आ चुके हैं, तो मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। शी ट्राइड टू स्लिप ऑफ बट वॉज कॉट इमीडिएटली। ट्राइड टू स्लिप ऑफ मतलब ये होता है कि खामोशी से छोड़ जाना, तो इसका सही मीनिंग होगा लीव क्वाइटली, ये वाला होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मीनिंग ऑफ द ईडियम ही लेफ्ट द टाउन अंडर अ क्लाउड। ये कल के पेपर में आया था। तो अंडर अ क्लाउड का मतलब ये होता है कि ये इसमें कोई परेशानी आई है, ये खुशी से तो छोड़ा नहीं होगा उसने जो है टाउन। तो जो है अंडर अ क्लाउड मतलब ये है कि इन डिसग्रेस, यानी कि उसको वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं मिली। डिसरिस्पेक्ट भी कह सकते हैं, या फिर यानी कि गैर खुशी के जा गया है। और इसका मतलब ये है विद अ हैवी हार्ट, यानी कि बहुत भारे दिल से जाना, लेकिन इसका सही मीनिंग ये है, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज़ एज हार्ड एज अ नील नेवर मूव बाय एनीथिंग। यानी कि किसी शख्स के बारे में ऐसे बोलना जैसे कोई सख्त दिल होना, कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, तो उसका मीनिंग है इमोशनलेस। नेक्स्ट है आई विल डू द वर्क इफ़ आई एम अलाउड अ फ्री हैंड इन द चॉइस ऑफ मटीरियल्स। अब इसमें फ्री हैंड के बारे में बताना है। तो फ्री हैंड क्या होता है कि किसी को आप डिसीजन के लिए फ्री कर दें, कि आपकी मर्ज़ी, आप जो करें। यानी कि आप किसी को काम देते हैं तो उसको उसमें आज़ादी हो कि वो कम्प्लीटली किस में अपनी डिसीजन ले सके। तो इसमें आएगा कम्प्लीटली लिबर्टी, यानी कि ये इसको डिसीजन लेने का इख्तियार है। नेक्स्ट है ही लेज आउट 50% ऑफ हिज इनकम ऑन बॉन्ड्स एंड शेयर्स। अब बॉन्ड्स एंड शेयर्स में अपना 50% इनकम में से वो दे रहा है, तो वो अलॉट्स तो नहीं हो सकता। अलॉट्स मतलब ये होता है कि किसी के नाम कर देना। डिनोट तो ये नहीं हो सकता कि ये किसी को गरीबों में डिनोट कर रहा है, या फिर ये डिस्ट्रीब्यूट बांटता फिर रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता। स्पेंड्स करना ये बिल्कुल सही है, तो इसका जवाब होगा स्पेंड। ही ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ हर स्पीच। जो ये लड़की है स्पीच दे रही थी, अचानक से ब्रोक डाउन मतलब ये कि अचानक से अपनी फीलिंग्स को काबू नहीं करना और रोने शुरू हो जाना। तो उसका मीनिंग ये बिल्कुल सही है, क्राइड, मतलब कि रोना शुरू हो जाना। इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। ये कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ का मीनिंग होता है जितनी चादर है उतने पाँव फैलाएं। तो इसका उर्दू में जो ईडियम है वो ये है, और जो है इंग्लिश में कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। तो इसका बेस ये है लिव विद इन योर मीन्स, यानी कि उतने में रहें जितना आप यानी कि बर्दाश्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लीज़ होल्ड योर टंग इन दिस मैटर अदरवाइज यू विल रिपेंट। मतलब ये है कि होल्ड योर टंग मतलब क्या होता है कि अपनी ज़बान संभाल के बात करना। तो बी साइलेंट बिल्कुल सही है। अदरवाइज यू विल रिपेंट, रिपेंट का मतलब होता है रिग्रेट, यानी कि पछताओगे। इसका पूरा मीनिंग ये है कि अपनी ज़बान संभाल के बात करो इस मैटर पे, वरना आप पछताओगे। तो बी साइलेंट इसका बिल्कुल सही मीनिंग है। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर एडमिशन टू दिस कॉलेज। हार्ड एंड फास्ट रूल मतलब कि जो है
कुछ लोगों के रूल्स फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड होना उसको कहेंगे, ये है फिक्स्ड। अच्छा, स्ट्रिक्ट भी होता है कि स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो वो ये स्ट्रिक्ट नहीं होते, ये फिक्स्ड होते हैं, हर किसी के लिए एक जैसे हैं। मोस्ट पीपल लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ दीज डेज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि हालात ख़राब होने के बाद हैंड टू माउथ ज़्यादातर लोग रह रहे थे। तो जो हैंड टू माउथ है उसमें इंसान इतना कमाता है कि उसका गुजारा हो जाता है, लेकिन वो खुशी अपनी नहीं पूरी कर पाता, यानी कि ऊपर के ख़र्चे या फिर जो है ना वो एक्स्ट्रा ख़र्चे नहीं कर पाता। तो लेविशली तो बहुत वो होता है कि ये बहुत ख़र्चों पे रह रहा है और जो है अय्याशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। हैप्पीली यानी कि खुश है, जैसा भी गुजार रहा है तो वो है, ये भी मीनिंग नहीं होगा। कंफर्टेबली यानी कि कंफर्ट में नहीं है। हैंड टू माउथ यानी कि जितना मेहनत कर रहा है वो सारा खर्च हो रहा है। माइजरेबली इसका सही मीनिंग है। माइजरेबली यानी कि जिसमें अनप्लेजेंट हो, यानी कि खुशी नहीं होती है। हैंड टू माउथ वाली जो एक्सपेंसेस होते हैं ना उसमें इतनी खुशी नहीं होती, जबकि इसका ऑपोजिट होगा लेविशली। लेविशली में खुशी से रहना होता है।